नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। सावन मास चल रहा है और सावन में हमें सोमवार के दिन अवश्य ही भगवान शिव जी की यह कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इस कथा को पढ़ने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हम सब जानते हैं सावन मास भगवान शिव जी को बहुत पसंद है। इसके अनेक कारण हमारे शास्त्र में बतलाए गए हैं। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने बहुत अधिक आराधना की थी और श्रावण मास में ही जो पार्वती माता थी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने पार्वती माता से विवाह किया था। और सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल यानी धरती पर आते हैं। जब वह अपने ससुराल जाते हैं तो उनका विशेष प्रकार से नाना प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है। इसीलिए सावन मास में भगवान शिव जी की पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव सदा हमारे साथ रहते हैं। भगवान की पूजा करने से मन को संतोष मिलता है, बुरे विचार दूर होते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं और आने वाले जो आपकी परेशानियां संकट हैं वे भी भगवान भोलेनाथ इन सब चीज़ों को दूर करते हैं। तो भगवान शिव जी की पूजा सावन मास में अवश्य ही करना चाहिए। और यदि आप अधिक पूजा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को अवश्य ही किसी भी शिव मंदिर में या आप अपने घर में ही भगवान शिव जी के ऊपर दूध जल आदि अर्पित करते हुए फूल बेलपत्ती जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे भगवान शिव जी का अवश्य ही पूजन करें। आज मैं आपको यहाँ पर सोमवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। इस कथा को सुनने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत और शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं थी। इस बात का उसे हमेशा दुख रहता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव जी से उन दोनों दंपतियों की सूनी गोद को भरने के लिए आग्रह किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उनके घर में आशीर्वाद दिया और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही यह आकाशवाणी हुई कि यह बालक अल्पायु होगा। 12 वर्ष की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य के कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी ना थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उसी धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजा और उसने अपने साले को अमर के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक ऐसे नगर में पहुँच गए जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह संपन्न हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज्य परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि अगर राजा को यह पता चल जाएगा तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उसके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन उस राजकुमारी को धोखे में रखना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक का इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर जो है हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोलेनाथ को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय
वहाँ पर यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा और बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी के साथ घर लौटा। तो बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से जो है यह सोमवार की व्रत कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है और पूजा करते समय इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए, जिससे हर मनोकामना पूरी होती है, दीर्घायु को प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। नमस्कार।